बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसमें ये सारे मोनोमियल्स गिवन हैं। हमने क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एचसीएफ ऑफ पी, एचसीएफ ऑफ वेरिएबल क्यू एंड एचसीएफ वेरिएबल आर, और एंड में हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को देखना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें क्या है, 16 एंड 9। 16 और 9 में हमने चेक करना है कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनके बीच में। तो अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो 16 और 9 को डिवाइड कर सके या उनमें कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास जो पूछा गया है, एचसीएफ ऑफ पी। तो पी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें पी क्यूब है और यहाँ पे क्या है पी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर देखना है। पी के अंदर पी जो वेरिएबल था उसमें कॉमन क्या है, तो जो लीस्ट डिग्री या लीस्ट पावर होती है या लीस्ट एक्सपोनेंट होता है वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ में हमने क्या करना है कि यहाँ पे P3 मीन्स यहाँ पे P के 3 नंबर्स मौजूद हैं और यहाँ पे P सिंगल है। तो 3 और सिंगल में हमारे पास एक P कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ P इज सिंगल P। नाउ एचसीएफ ऑफ Q। Q यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे Q स्क्वायर है, तो जो कॉमन होगा वो कौन सा होगा, 1। Q इज कॉमन। इसी तरह हमने R में भी फाइंड करना है। तो R इसमें गिवन है, इसमें R गिवन नहीं है, तो यहाँ पे भी R में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है कि तमाम के तमाम फैक्टर्स जितने भी इसके अंदर यूज़ होते हैं उनमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल एचसीएफ बन जाता है। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करके हम अपना एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू इसका एचसीएफ आ जाएगा। टेबल के अंदर हर एक कॉलम में से इस तरह यहाँ से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स के हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यहाँ से पी के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यहाँ से क्यू के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यहाँ से आर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, और एंड में इन सब को मल्टीप्लाई करके अपना एचसीएफ हमने फाइंड कर लेना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन से हैं, 10 है एंड 5 एंड 15। तो 10, 5 और 15 में हाईएस्ट जो टेबल है या हाईएस्ट नंबर जो है इनको डिवाइड करने वाला वो कौन सा है, 5। उसके बाद हमने चेक करना है P को। तो P क्यूब है, P स्क्वायर है और P स्क्वायर है, तो लीस्ट डिग्री जो होगी वो कॉमन होगी, तो P स्क्वायर कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे Q स्क्वायर है, Q है एंड Q है, तो Q में कॉमन क्या है, Q कॉमन आ जाएगा। एंड R, R और R स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन होगा R। तो एंड पे हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5P स्क्वायर Q R। उसके बाद रो नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे 14 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 7 है। तो 7 ऐसा हाईएस्ट टेबल है जो 14, 28 और 7 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में कॉमन क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद P4 है, यहाँ पे P क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास P स्क्वायर है और यहाँ पे P स्क्वायर है। तो जो लीस्ट डिग्री है वो कॉमन होगी, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है और इस टर्म में Q स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, Q। नाउ फॉर R पावर 4, R स्क्वायर एंड R4। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो है R स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए था, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी इज, इफ आर कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3pq एंड p plus q होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो भी गिवन है ये लीस्ट डिग्री के साथ कॉमन नंबर्स है हमारे पास, और
अननोन पॉलिनोमियल में से लिए गए हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, ये जितने भी फैक्टर्स हमारे पास गिवन हैं ये कॉमन फैक्टर हैं विथ लीस्ट डिग्री, 2 into 3 into पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जो टेबल बनाया था उसमें ये पढ़ा था कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमें मिलता है नंबर वो हमारा फाइनल एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ करनी है। तो क्या आ जाएगा एचसीएफ, क्या आ जाएगा 2 पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। Question number 1 part number C is write any two polynomials of your choice having HCF as 1। तो यहाँ पे कोई सी दो पॉलिनोमियल्स हमने बतानी है जिनमें HCF 1 हो, मीन्स कि कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीपल आपके पास चॉइस हो सकती है, मल्टीपल्स पॉलिनोमियल्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें कोई नंबर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक टर्म हो सकती है x प्लस वाई एंड सेकंड हमारे पास हो सकती है x माइनस वाई। तो यहाँ पे अगर इनमें हम कॉमन फाइंड करने की कोशिश करें तो x प्लस वाई और x माइनस वाई में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के। 1 हर एक टर्म के अंदर कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है आंसर। उसके बाद अगर हम और फाइंड आउट करना चाहें तो 4 एंड 11 ये भी दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स भी हो सकती हैं। उसके बाद हम फर्दर करना चाहें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, सेकेंड हो सकती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इनके अंदर भी कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। Question number 1 part number D is the only common factor of two polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m square minus n square. Can you guess the unknown polynomial? Common factor हमारे पास क्या है, m minus n है, और uncommon factor हमारे पास कौन सा है, m square plus n square। अनकॉमन हमारे पास कौन सा है, m square plus n square। तो यहाँ पे जो हमारे पास, अब हमने यहाँ पे गस क्या करना था कि अननोन पॉलिनोमियल कौन सी हैं। तो यहाँ पे अननोन पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी हमारे पास, m माइनस एन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ई इज कैन यू गेस HCF of two polynomials x cube plus 5x plus 1 and 1 plus 5x plus 6 cube without any procedure। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसीजर के बगैर बताएं कि इसका HCF इन दो पॉलिनोमियल्स का क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 और यहाँ पे भी है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से क्वेश्चन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर यहाँ पे हो 5 प्लस 3 3 प्लस 5, तो दोनों का आंसर क्या आ सकता है, 8 इक्वल टू 8। मीन्स कि एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी बाकी सारी की सारी टर्म्स वैसी हैं विद साइन, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया गया है, ऑर्डर को चेंज किया गया। तो दो नंबर्स जब एक जैसे हों, लाइक 8 एंड 8 हो, तो इसका HCF जो होता है वही नंबर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इसका HCF हमारे पास क्या होगा, HCF इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, इसका आंसर है।